हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी वाले चैनल पर। तो दोस्तों, इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि हमें इस मैच में किसे कैप्टनसी देनी चाहिए, किसे वाइस कैप्टनसी देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दिन रात क्रिकेट, उसमें मैं पिच रिपोर्ट की वीडियो डालता हूँ और जो प्रेडिक्शन स्टैट्स वगैरह निकाले जाते हैं उसकी वीडियो उस चैनल पर ये दोनों वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस मैच में किसे देनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सारा जो मैच का जो निकलता है, जो सारा निचोड़ होता है किसी भी विनिंग को जीतने के लिए, किसी भी कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा जो रोल होता है वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का होता है। अगर आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चलती है तो आप आराम से विन कर जाते हो। बाकी आपको डिफरेंट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी क्यों लेनी चाहिए, किस लिए लेनी चाहिए, और इस मैच में आपका क्या हो सकता है, बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस क्या रहेंगी, क्या सारा कुछ है, सारा एनालिसिस इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इसमें डिटेल में बात की जाएगी कि आपके लिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किस तरह से दी जानी चाहिए आपको, और प्लेयर भी लिए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि इनको क्यों लिए जाएगा। देखो, पिच रिपोर्ट की वीडियो मैंने दिन रात क्रिकेट के चैनल पर डाल दी है। उसमें क्या मैंने बताया है कि पिच बॉलिंग को फेवर करती है। ठीक है, और सबको पता है कि पिच बॉलिंग की है, तिरुवनंतपुरम की जो पिच है तिरुवनंतपुरम की, वो बॉलिंग को फेवर करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पहले बॉलिंग करेगी उस टीम के जो ओपनर ले लेने हैं, और वहां से आपको उन दूसरी टीम के वो खिलाड़ी है वो ड्रॉप कर देने हैं। वो तो बात हुई स्टैट्स वगैरह या पिच रिपोर्ट वगैरह देखकर आप उस तरह से कर सकते हो। मैं जो बात करूंगा उसमें रहेगी, एक तो आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किस प्रकार से देनी है और खिलाड़ियों पर रिस्क किस प्रकार से लेना है। ठीक है दोस्तों, तो जहां से देखो, अगर राहुल और कुशल मेंडिस की आप बताना चाहो कि किसको लेना चाहिए इन दोनों में से विकेट कीपिंग के सेक्शन से, तो इस पिच पर देखो कुछ चीजें मैटर करती हैं। ध्यान से देखना वीडियो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ चीजें देखो मैच से पहले जो बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं वो क्या होती हैं। एक तो आप पहले देखो कि मैच कौन सी टीमों में है। देखो, आपको पता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में मैच है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है कि इसमें सबसे ज्यादा भूख किसको है जीतने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा भूख किस टीम को है जीतने की। फर्स्ट बात कर लेते हैं कि इंडिया देखो 2 मैचेस जीत चुका है, सीरीज अपने नाम कर चुका है। तो इंडिया इतना इसको सीरियस नहीं लेगी कि हम जी जान लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में हमें जीतना है। ऐसा भी कोई मैच नहीं है कि अगर इस मैच को इंडिया नहीं जीतता है तो इंडिया इस टीम से बाहर हो जाएगा या लीग से बाहर हो जाएगा। देखो, इंडिया ने अपना काम कर दिया है, फर्स्ट ओडीआई जीत लिया, सेकंड ओडीआई जीत लिया। अब ज़्यादा जो भूख है वो है श्रीलंका को। श्रीलंका को क्यों है? क्योंकि उनका भी तो अपना देश है, उनकी भी अपनी ऑडियंस है। वो क्या चाहेगी कि हम अपनी ऑडियंस को खुश करने, अपनी साख बचाने के लिए जो थर्ड ओडीआई है हम उस पर कब्जा कर लें और हमारी थोड़ी बहुत जो इज्जत बनी रहे कि हमने 3-0 से नहीं हारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो किया है कि एक मैच जरूर जीत के आए हैं, जो वो चाहे थर्ड ओडीआई हो चाहे कुछ भी हो। अगर इस बात से एग्री करते हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दूसरी बात, एक तो आपको पता चल गया कि देखो श्रीलंका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसमें रहेगा कि श्रीलंका चाहती है कि हम इस मैच को जीतें। वो ज़्यादा एफर्ट इस मैच में डालने वाली है। तो देखो, जो बाकी कुछ पॉइंट ये हो गए, इनको भी आपको माइंड में रखना है लॉजिक के साथ कि हमें क्या करना चाहिए, किस टीम का पलड़ा भारी है। देखो, इंडिया तो वैसे फेवरेट है, होम पर इंडिया को हराना इतना आसान नहीं होता, पर फिर भी 2 मैचेस इंडिया जीत चुका है, तो तीसरा मैचेस जो श्रीलंका चाहेगी कि हम इसको विन करके अपनी साख बचा लें। ठीक है, दूसरी बात ये करते हैं कि इसमें से आपको करना क्या है। आपको पता है, अगर पिच स्टैट्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो मेरे दूसरे चैनल पर जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहां पर स्टैट्स और पिच रिपोर्ट की वीडियो देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप न्यू ऑडियंस हो तो, अगर पुरानी होगी उस चैनल वाली तो वो तो देखकर ही आई होगी। तो दोस्तों देखो, आपको करना क्या है इस मैच में, क्या है कि जो फर्स्ट में बॉलिंग करवाता है उसके जीतने के चांसेस रहते हैं 70 से 80%। ठीक है,
क्योंकि फर्स्ट में बाद में ड्यू फैक्टर रहता है और जो बैटिंग आसानी से हो जाती है। जो सेकंड में बैटिंग करता है, जो चेज करता है, उसके लिए आसान हो जाता है। और जो सेकंड में बॉलिंग करता है उसमें बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये है कि 70 से 80% चांस है जो टॉस विन करेगा पहले बॉलिंग ही चुनेगा। तो अगर बॉलिंग चुनता है तो उसके बॉलर उठा लेने हैं आपको, और जो बैटिंग कर रहा है फर्स्ट में उसके लास्ट के बैटिंग ऑर्डर उठाना है आपको, क्योंकि ऑल आउट भी हो सकती है, 7 से 8 विकेट भी जा सकते हैं, 5-6 विकेट भी जा सकते हैं आराम से। ठीक है, इस पिच पर, क्योंकि पिच ही ऐसी है, ऊपर से हैवी वनडे, तो इस तरह से 10-10 ओवर करवाएंगे सभी, तो विकेटें जाने के चांसेस तो फुल हैं। तो देखो कुशल मेंडिस, जहां से मैं आपको सिलेक्शन परसेंटेज तो बता देता हूं कि लोग कर क्या रहे हैं, जो ऑडियंस है वो कर क्या रही है। फिलहाल तो मैं इन प्लेयर को आपको बता देता हूँ, ये कोई फाइनल टीम नहीं है, ऐसे ही मैं टीम ले रहा हूँ। इनका कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन परसेंटेज मैं जहाँ से देखने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ से आपको मैं बता दूँ 7 प्लेयर हमने, देखो पहले इन पर डिस्कस कर लेते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो केएल राहुल है, कुशल मेंडिस है। देखो कुशल मेंडिस को तो फिर भी कम लोगों ने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी है, पर केएल राहुल को ज़्यादा लोगों ने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दी है, क्योंकि इसमें इन्होंने पिछले मैच में अच्छा खासा किया है, इसलिए इनको दी है। डी शनाका को भी काफ़ी लोगों ने कैप्टनसी दी है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करवाते हैं, इसलिए इनको कैप्टनसी दी हुई है। विराट कोहली को सबसे ज़्यादा लोगों ने 25% कैप्टनसी दी है। देनी भी चाहिए, मैं नहीं बोलता नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा प्लेयर है, एवरेज ठीक है, स्ट्राइक रेट ठीक है, मतलब खेलने का टेक्निकल शॉट भी है, एक्सपीरियंस है, 250 से ऊपर के वनडे खेल चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, टेक्निकल बैट्समैन है, टाइमिंग कर लेते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है, मतलब बेस्ट है इनका। पर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिस पिच पर अगर बैटिंग सपोर्ट नहीं करती होगी, थोड़ी बहुत भी अगर बॉलिंग को पिच सपोर्ट करती होगी, तो हमेशा एक बात याद रखना, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से हमेशा जीत बॉलिंग की होती है। एक बात याद रखना मेरी, अगर माना कोहली 30-35 रन बनाकर चले भी जाते हैं, तो अगर जहां से कोई बॉलर जैसे के रजिता हो गए, या फिर कुलरत्ने हो गए, या फिर सिराज हो गए, या हार्दिक पांड्या हो गए, इनमें से अगर कोई तीन विकेट भी ले जाता है या 2 विकेट भी ले जाता है, ऊपर से 10-20 रन भी कर जाता है, तो आपने आपका 25 का 25% जो कोहली का कैप्टन दिया वो धरा का धरा रह जाएगा। कोई भी आपको घास डालने वाला नहीं है, ना ही आपका रैंक ऊपर आने वाला है। फिर आप नीचे के नीचे ही दब जाओगे और जो पैसे लगाए हैं वो लॉस खा जाओगे। देखो रिस्क है तो इसका है, रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके आपको रिस्क ले लेना है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको रिस्क किस पर लेना है, क्यों लेना है, किसको कैप्टनसी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात देखो, ये तो हो गई कोहली की बात। अब रोहित शर्मा का भी ऐसा ही है, नाम बड़ा है, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। अब पिछले मैचों में देखा ही आपने क्या किया। हाँ, इस मैच में पॉसिबिलिटी है इनकी चलने की, क्योंकि पिछले मैच में ये आउट हो गए हैं जल्दी। तो इस मैच में देखो, वैसे भी पिच बॉलर को सपोर्ट है, तो अगर 30-30 40-40 रन बनाकर भी चले जाते हैं तो कोई इतना बड़ा काम नहीं करके जा रहे। जो बॉलर 3 से 4 विकेट निकालेगा उसके आगे 30 से 40 रन कुछ भी अहमियत नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। और जो बैटर होता है, बैटर के उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं आपको, जो बैटर होता है उसके उड़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बॉलिंग अटैक उसे 1 बॉल पर भी आउट कर सकता है, 2 बॉल पर 2 विकेट भी ले सकता है, 3 बॉल पर 3 विकेट भी ले सकता है। इसलिए क्योंकि बैटर को पता नहीं है कि अगली गेंद कौन सी आने वाली है और अगला भविष्य क्या है। बॉलिंग का यही होता है कि मैं इसको कैसे न कैसे आउट दूं। बॉलिंग में क्या होता है, देखो बैटर तो यही है ना कि चौके मारेगा, छक्के मारेगा। बॉलिंग के पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है। देखो अगर जो सही बॉलर होता है ना, एक सही बॉलर होता है, उसके पास क्या होता है, एक तो होता है वो अपनी चतुराई से गेंदबाजी करता है। ठीक है, दूसरा है कि वो कैच आउट भी करवा सकता है, तीसरा है वो स्टंप आउट भी करवा सकता है, फिफ्थ है जो कि वो सीधा विकेट से बोल्ड भी कर सकता है, पांचवा है कि वो एलपीडब्ल्यू भी कर सकता है, छठा है कि वो रन आउट भी कर सकता है। भाई कितनी अपॉर्चुनिटी एक बॉलर के पास होती है। हम बॉलर की अहमियत को जानते नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा जहां देखते हैं कोहली है, भाई कोहली को दो, रोहित को दो, डी शनाका को दो, जहां से कुशल मेंडिस को दो, राहुल को दो। देखो भाई पिच रिपोर्ट जान लो, पिच रिपोर्ट में
साफ साफ है कि बॉलिंग बॉलर को काफ़ी हेल्प है इसमें, खासकर स्पिनर और जो फर्स्ट में बॉलिंग करवाएंगे। अगर फर्स्ट में जो प्लेयर बॉलिंग करवा रहा है, माना मोहम्मद सिराज फर्स्ट में बॉलिंग करवा रहा है, 2 विकेट लेके चला जाता है, ठीक है, फर्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इसने 5 ओवर डाल दिए या 4 ओवर डाल दिए, बाद में जो डेथ में फिर से आएगा, डेथ में 1 विकेट लेके चला गया, तो 2 विकेट पहले के लिए माना पहले 1 विकेट मिला, डेथ में 2 विकेट मिल गए, क्योंकि डेथ में जो प्लेयर बॉलिंग करवाता है उसके हाई चांस 90 70 80 90% चांसेस होते हैं जो डेथ में बॉलर होता है, अगर पिच सपोर्ट कर रही है उसको तो वो विकेटें लेकर जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखो सिराज को 8% लोगों ने कैप्टनसी दी है, बहुत अच्छा है, सिराज को कैप्टनसी देना चाहिए। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक भी पहली बन जाती है मोहम्मद सिराज, इसको कैप्टनसी हमें देना चाहिए, चाहे वो हेड टू हेड होगी, स्मॉल लीग होगी, 3 मेंबर होगी, 4 मेंबर होगी, ठीक है। आप सिराज के साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब वाइस कैप्टनसी किसको देनी चाहिए आप, अब चाहो अगर आपको ज़्यादा डर लगता है तो आप रोहित कोहली को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो कि नहीं भाई मैं इन पर रिस्क नहीं ले सकता, मैं तो वाइस कैप्टनसी दूंगा, मैं कैप्टनसी दूंगा, तो इस तरह से भी आप जा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है आप श्रेयस अय्यर को भी ट्राई कर सकते हो। श्रेयस अय्यर को क्यों ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि नीचे बैटिंग करने आते हैं तो थोड़ा संभल कर खेलेंगे, इसलिए भी इनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। पर मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा आप जो मैं टीम आपको बताऊंगा अब कि कौन बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं और वीडियो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लॉजिक के साथ बात की जाएगी, ऐसे आपके आगे कुछ भी ऐसे फालतू में। देखो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, ठीक है, पहले अगर इंडिया बैटिंग करता है तो मैं इंडिया के ओपनर फ्लॉप कर दूंगा, जहां से विराट कोहली को लूंगा, जहां से श्रीलंका को लूंगा, अय्यर को लूंगा और राहुल को ट्राई कर लूंगा, ठीक है। और जहां से मैं अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या और जहां से रजिता और कुलरत्ने और जहां से कुलदीप यादव और एल कुमारा और जहां से मोहम्मद सिराज, तो मैं इस कदर भी जा सकता हूं, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलोगे कि नहीं आपने तो इंडिया के ही प्लेयर लिए, बाकी तो कुछ लिया नहीं, तो आप चाहो तो जहां से कुछ को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे श्रेयस अय्यर को आप ड्रॉप करके जहां से निशंका खेलते हैं तो निशंका को ट्राई कर सकते हो, फर्नांडो खेलते हैं फर्नांडो को ट्राई कर सकते हो, जहां से कुशल मेंडिस को भी ट्राई कर सकते हो, इस तरह से भी आप जा सकते हो। अगर निशंका खेलते हैं तो निशंका इस तरह से आप लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपने क्या करनी है कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए तो सारी वीडियो है, अक्षर पटेल को आप कैप्टनसी दे सकते हो क्योंकि स्पिनर को हेल्प है, और जडेजा एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल है, और जडेजा ने इस पिच पर 4 विकेट निकाले हुए थे, ठीक है, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हुआ था। तो अक्षर पटेल भी इस मैच में काफ़ी अच्छे वो कर सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं अगर पहले बॉलिंग करते हैं। ये बात याद रखना, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करते हैं तो अक्षर पटेल एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभा के जा सकते हैं, सिराज आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर जा सकते हैं अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है, ठीक है। हार्दिक पांड्या आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे अगर इंडिया फर्स्ट में बॉलिंग करता है, जहां से आप कुलदीप यादव को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। पर मैं फिर भी इनको ऐसा करूंगा कि आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो कुलदीप यादव को, कैप्टनसी आप अक्षर पटेल को भी दे सकते हो, इस तरह से भी आप जा सकते हो। बाकी आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो रिस्क ले सकते हो, कुलदीप यादव को कैप्टनसी भी दे सकते हो, जितना बड़ा रिस्क रहेगा उतना बड़ा अमाउंट रहेगा, ठीक है। बाकी भाई अगर इससे भी बड़ा कुछ उलट फेर हो जाता है तो फिर भाई लक पर भी कुछ बातें डिपेंड रहती है, ऐसा नहीं है अगर माइंड से ही सब कुछ हो जाता तो आज हर घर में करोड़पति मिलते आपको, ठीक है। बात तो सारी वही है कि यही है कि आपको कुछ अपने माइंड का इस्तेमाल करना है कि पिच क्या कहती है, स्टैट्स क्या कहते हैं, और हमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको देनी चाहिए। देखो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है बॉलर और ऑलराउंडर के पास ज़्यादा पॉइंट आपको देने की। बैटिंग का तो इतना ही है ना, अगर कोई 100 मारेगा तभी आपका कुछ हो पाएगा, और 100 मारना इतना आसान तो होता नहीं है। 100 वो प्लेयर तभी मारेगा जब इन सभी बॉलर को वो पीटेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि सिराज को पीटेंगे, इतनी गंदी पिच भी नहीं है कि बैटिंग के लिए सब कुछ है, सब कुछ तो बॉलर के लिए है, तो बैटिंग क्या करेगी जहाँ पर,
ठीक है। अगर थोड़ा बहुत स्कोर मार भी जाते हैं 30 40 50 रन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप टीम में रखो उस बंदे को, बाकी 22 के कैप्टनसी 22 कैप्टनसी कुछ अलग करके जा सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी कि फर्स्ट में जो बैटिंग बॉलिंग करेगा। अब देखो, अगर इंडिया फर्स्ट में बैटिंग करता है तो आपने क्या करना है, श्रीलंका के ओपनर को ले लेना है। कुशल मेंडिस हो गए, जहां से आपको मैं बता दूं श्रीलंका हो गए, या अगर श्रीलंका को नहीं लेना है तो आपको जहां से CS श्रीलंका को ट्राई कर सकते हो, जहां से इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जहां से आपको बॉलर में से अब क्या करना है, आपको बॉलर में से एल कुमारा को तो आपने ट्राई किया ही हुआ है, बॉलर आप इस कदर भी जा सकते हो इनके तीनों। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, अगर श्रीलंका पहले मतलब बॉलिंग कर रहा है तो श्रीलंका का कैप्टन रजिता, वाइस कैप्टन एल कुमारा। देखो कितना लो परसेंटेज है इनका। ये टीम इतनी खतरनाक टीम आपके लिए सिद्ध हो सकती है। जहाँ फिर आप जहाँ से एक प्लेयर और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से रुकना 2 मिनट, जहाँ से हार्दिक पांड्या, बिनिंदु हसरंगा। देखो स्पिनर को काफ़ी अच्छी हेल्प है, तो आप इस तरह से भी जा सकते हो। ठीक है, बिनिंदु हसरंगा, और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो इसलिए कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस कदर भी जा सकते हो। या फिर कैप्टनसी इनको दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी एल कुमारा को दे सकते हो। तो देखो इस तरह से आप जा सकते हो। और मैं इस मैच में ऐसा ही करने वाला हूं, मैं रोटेट करूंगा प्लेयर, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बॉलर में से ही दूंगा, या बॉलर में से या ऑलराउंडर में से। मैं बैटर और विकेट कीपर में से किसी को भी इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं देने वाला। आप देना चाहो तो दे सकते हो, वो आपका मैटर है, आपका माइंड क्या कहता है, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपका लक क्या कहता है, वो आप पर डिपेंड है। पर मैं कुछ अपने जो स्टैट्स वगैरह आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, मैं उस कदर ही जाऊंगा जिस तरफ ये पिच हमें इशारा करती है कि हाँ इस पिच पर ऐसा कुछ हो सकता है। तो रजिता और बिनिंदु हसरंगा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं। या फिर रजिता और मोहम्मद सिराज को ट्राई कर लें, या मोहम्मद सिराज को नहीं ट्राई करना आपने एल कुमारा को ट्राई कर ले, एल कुमारा को नहीं तो कुलदीप यादव को आप ट्राई कर सकते हो, कुन रत्ने को ट्राई कर सकते हो। तो बहुत जो आपके लिए बॉलर में से तो काफ़ी, हाँ अब माना अगर आपने एक बात ये भी हो जाती है कई बार मैच में कि दबाव तो रजिता बना गया और विकेटें एल कुमारा ले गया, ऐसा भी हो जाता है। जैसे भुवनेश्वर और जब बुमराह बॉलिंग करते हैं तो बुमराह क्या करते हैं कि प्रेशर बना जाते हैं, बुमराह की बॉल पे कोई भी मतलब रन नहीं बनते, उनको सेफ खेलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भुवनेश्वर कुमार को 3 से 4 विकेट मिल जाते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को मारने को जाते हैं तो बुमराह ने जो दबाव बनाया होता है उसका फायदा भुवनेश्वर को मिल जाता है। उसी तरह अगर रजिता दबाव बनाते हैं मतलब रन नहीं देते हैं तो एल कुमारा सेकंड में एल कुमारा बॉलिंग करने आएंगे, तो एल कुमारा को अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो उनके पीटने के चक्कर में इंडिया अपनी विकेट गंवा सकता है। वैसा ही मेथड आप इंडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है, सिराज बनाएंगे दबाव, और क्या पता विकेट मोहम्मद शमी को मिल जाए। ये देखो इतने दिनों से शमी खाली हाथ जा रहे हैं, जहाँ से शमी को, क्योंकि ये दोनों ओपनिंग में बॉलिंग करवाएंगे ना, सिराज और शमी, तो ये अगर दोनों ओपनिंग, अगर माना शमी की गेंदों पर रन नहीं बने, एक ओवर शमी ने करवाया कोई भी रन नहीं बना, या 1-2 रन बने, बाकी सिराज ने फिर से ओवर करवाया फिर भी कोई रन नहीं बना, फिर से शमी ने ओवर करवाया कोई भी रन नहीं बना। अब क्या करेगा बैटर, कोई ना कोई गलती करेगा, और ओवर किसका होगा, सिराज का। सिराज जैसे ओवर करवाएगा बैटर कोई ना कोई गलती करेगा और विकेट निकाल के चला जाएगा सिराज। तो प्रेशर तो बनाया शम्मी ने और विकेट क्रेडिट मिल गया सिराज को। तो यही भी ऐसा होता है, बहुत परिस्थितियां मैच में ऐसी बनती हैं जिसको आपको देखना पड़ता है, सब कुछ एनालिसिस करना पड़ता है, तभी एक अच्छी टीम क्रिएट होती है। तो आई होप मैं आपको जैसे समझाना चाहता था समझा दिया है, आपको पता लग चुका होगा कि हमें किस तरह से। आप ऑलराउंडर को भी ट्राई कर सकते हो, जहाँ से देखो डिसल्वा भी बॉलिंग करवाते हैं 2-3 ओवर, हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करवाते हैं, बिनिंदु हसरंगा भी करवाते हैं। तो जहाँ से बालगे भी जहाँ से बॉलिंग करवाते हैं, तो आप देख ही सकते हो इनका। तो इनका अगर नहीं ट्राई करना आपको इनको, तो इस तरह से आप रजिता वगैरह या मोहम्मद शमी काफ़ी लो परसेंटेज है, कैप्टनसी दे सकते हो,
ग्रैंड लीग में, क्योंकि चले तो 3-4 विकेट निकाल के चले जाएंगे। और मोहम्मद शमी ऐसा भी नहीं है कि कोई बेकार बॉलर है, आपको पता ही है मोहम्मद शमी कितने परफेक्ट बॉलर हैं। तो आप इनको भी कैप्टनसी दे सकते हो, क्या पता इस मैच में कुछ अच्छा करके चले जाएं। एक आधी टीम ऐसी भी उतार दी अनएक्सपेक्टेड, जिसने सोचा भी ना हो कि मोहम्मद शमी को भी कैप्टनसी देनी चाहिए। इस तरह से ही ड्रीम 11 पर खेला जाता है यार। आप बोलो कि कोई लॉजिक है, कोई ट्रिक है, हर मैच में विनिंग है, हर मैच में विनिंग बुनिंग नहीं होती। सीधी सी बात मैं बोल देता हूँ आपको अभी से ही। अगर ड्रीम 11 आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, जो मेरी ऑडियंस है, कि भाई देखो हर मैच में कोई भी आपको विन नहीं करवा सकता। अब जितना बड़ा रिस्क लोगे उतनी अच्छी विनिंग हो जाएगी आपकी। क्या पता आपका ओपोनेंट इससे भी बड़ा रिस्क लेके आया हुआ हो, जैसे 3 मेंबर होगी, 4 मेंबर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हेड टू हेड स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर खेलो यार, आराम से विनिंग हो जाती है। 10 से 15 टीमें लगाओ 17 वाली लीग में, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 400-500 बन जाएगा। अलग अलग कैप्टन उतार दो, बॉलर को कैप्टन दे दो। आपको पता ही है सिराज अच्छा खासा कर रहा है, सिराज विकेटें निकालेगा, कैप्टनसी दे दो सिराज को। 22 कैप्टनसी अलग अलग डालते जाओ, जैसे अक्षर पटेल को, कुलदीप यादव को 22 कैप्टनसी, मोहम्मद शमी को कैप्टनसी, एल कुमार को 22 कैप्टनसी, कुलरत्न को कैप्टनसी। ऊपर से फेरबदल करते रहो बैटर्स का या विकेट कीपर का, कभी राहुल को लो, कभी कुशल मेंडिस को लो, कभी इन दोनों को ले लो। इस तरह से आपकी विनिंग होगी। आप बोलोगे कि एक परफेक्ट टीम लेके मैं 1 करोड़ जीता जाऊंगा, वो सपने छोड़ दो भाई, सीधी सी बात है। सच बताऊंगा वो, और नहीं मैं आपको फालतू का ज्ञान आपको नहीं दूंगा कि ऐसा कर लो और आप इतना विन कर जाओगे, इतना विन कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि हम खुद इतना करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, तब जाकर किसी ओपोनेंट को टक्कर दे पाते हैं। तो आप तो फिर भी बात करते हो कि इतना, यही है जो मैंने बताया, यही है। और कोई इसका रामबाण इलाज नहीं है, कोई गुण मंत्र नहीं है कि जिसमें आप जीत जाओगे आराम से, ठीक है दोस्तों। रिस्क लोगे तो बढ़िया अमाउंट जाएगा, अगर सेफ जाओगे तो फिर ऐसे ही होगा, घिसते घिसते रह जाओगे। कभी सेकंड नंबर आएगा, कभी थर्ड नंबर आएगा, इतना ही रहेगा हेड टू हेड स्मॉल लीग में। तो अगर ग्रैंड लीग खेलते हो फिर तो उसका तो मैं आपको बताने नहीं वाला कि ग्रैंड लीग में क्या करना चाहिए। आपको पता है ग्रैंड लीग में क्या करते हैं। ग्रैंड लीग का जितना ज़्यादा लो परसेंटेज सिलेक्शन वाला प्लेयर होगा उसको कैप्टनसी 22 कैप्टनसी दे दो, और वो चला तो आप भी चलेंगे, नहीं चले तो एंट्री फीस वापस आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। अगर पिच रिपोर्ट और उसकी स्टैट्स की वीडियो देखनी है तो चैनल मैं उसका लिंक डाल दूंगा। दिन रात क्रिकेट को आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर, मेरा ही चैनल आएगा आपको, तो उसमें मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी पिच रिपोर्ट की और उसकी स्टैट्स की। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय गाइस, टेक केयर।